नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा कर रहे हैं एक ऐसे मंत्र प्रयोग की। काले धागे में आप 21 गांठ लगाकर उसे अपनी बाजू में या गले में धारण कर लेते हैं तो जीवन में कभी भी कोई भी कार्य नहीं रुकता है। ये एक अत्यंत चमत्कारिक ओघड़ साबर मंत्र कहलाता है। इस साबर मंत्र के प्रयोग से ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो ना हो सके। प्रत्येक कार्य बनता है, हर हाल में बनता है। मंत्र भी छोटा सा है, सरल सा है। गुरु गोरखनाथ जी साबर मंत्रों की परंपरा से आते हैं। उन्होंने ही साबर मंत्रों की रचना की, सर्जन किया, ताकि आम जन साबर मंत्रों के द्वारा अपने कार्य को सरल बना सके, जीवन को सरल बना सके, कार्यों की सिद्धि कर सके। हर प्रकार से प्रत्येक मनुष्य का जीवन सुखमय हो, सरल हो और चिंता मुक्त हो। और आज जिस साबर मंत्र की चर्चा कर रहा हूं, जैसे कि मैंने बताया, अत्यंत सरल मंत्र है, छोटा मंत्र है। साथ ही साथ मंत्र के द्वारा मनुष्य का प्रत्येक कार्य, चाहे नौकरी का हो, व्यापार का हो, संतान में बाधा आ रही हो, शिक्षा में बाधा आ रही हो, या फिर किसी भी प्रकार से भूत प्रेत तंत्र बाधा, घर में कलेश का वातावरण बन गया हो, किया कराया कर दिया हो, बांध दिया हो, कहने का अभिप्राय समस्या परेशानी कोई भी हो, कार्य कोई भी हो, इस एक मंत्र के प्रयोग से निश्चित ही जीवन की हर समस्या का समाधान मिल जाता है। और साथ ही साथ भविष्य में भी किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं आती है जब ये प्रयोग संपन्न कर लिया है। ओघड़ साबर मंत्र है, अत्यंत सरल विधान के साथ है। अब विधान क्या है, किस प्रकार इसको संपन्न करना है, कैसे संपन्न करना है, यही सब चर्चा है। सर्वप्रथम बात करेंगे सामग्री की, कि इस प्रयोग के लिए किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता है। सिर्फ एक मुख्य सामग्री है, काले रंग का धागा। अपने कद के बराबर काले रंग का धागा नाप करके रखना है जब आप ये साधना, ये प्रयोग, ये मंत्र जाप आरंभ करेंगे। इसके अतिरिक्त सामान्य सी पूजा सामग्री, जिसमें अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य फल फूल मिष्ठान, जो भी आपकी व्यवस्था बने, जितना आप ले सके, जो आप व्यवस्था कर सके। आवश्यकता विशेष कुछ भी नहीं है। बात यदि करें दीपक की, तो घी का दीपक ही श्रेष्ठ होगा, अन्यथा तिल तेल का दीपक भी प्रयोग कर सकते हैं, सरसों के तेल का दीपक भी प्रयोग कर सकते हैं। परंतु साबर मंत्र है, ज्यादा अच्छा होगा कि यहाँ पर धुने का प्रयोग करें। अब धुना किस प्रकार से ले, किसी पात्र में अग्नि रख लीजिएगा और उसके ऊपर गूगल का धुआं चलाते चलिएगा। इसी अग्नि के सामने बैठ करके आपको मंत्र जाप करना है, ये अत्यंत श्रेष्ठ होगा। अब कैसे और किस दिन इस मंत्र का जाप आरंभ करें जिससे कि हमारा प्रयोग सफल हो जाए, सिद्ध हो जाए। इस प्रयोग को किसी भी रविवार या मंगलवार से आरंभ किया जा सकता है, परंतु ध्यान दीजिएगा जिस दिन भी आप ये प्रयोग आरंभ करें उस दिन कोई सिद्ध योग मुहूर्त अवश्य हो, क्योंकि जब हम सिद्ध योग मुहूर्त में साधना करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो हमारा प्रयोग, हमारी साधना, हमारा मंत्र जाप शीघ्र सफल होता है, पूर्ण होता है। अब जिस दिन भी साधना कर रहे हैं, साधना से पहले साधना प्रातः काल भी कर सकते हैं, संध्या काल भी कर सकते हैं, रात्रि काल भी कर सकते हैं। श्रेष्ठतम होगा कि इसे सूर्योदय से पूर्व प्रातः काल करें अथवा रात्रि के 10 बजे के बाद करें। जिस दिन भी ये साधना करें, साधना से पहले पास के किसी शिव मंदिर में अथवा गुरु गोरखनाथ जी का धूना हो, स्थान हो, वहां पर चले जाइएगा। कुछ भोग सामग्री के साथ में भोग प्रसाद भेंट करके निवेदन प्रार्थना करनी है कि आप जो प्रयोग करना चाह रहे हैं वह सफल हो, सिद्ध हो, पूर्ण हो। इसके बाद प्रणाम करके अपने घर आ जाइए। अब घर में यदि प्रातः काल करते हैं तो पूर्व मुख होकर के, संध्या काल या रात्रि काल में करते हैं तो उत्तर मुख होकर के आपको ये प्रयोग, ये साधना करनी है। अब अपने घर में उत्तर अथवा पूर्व मुख होकर जैसी भी आपकी व्यवस्था बनी है, जिस समय भी आप साधना कर रहे हैं, उस दिशा में मुख करके बैठ जाइए। अपने सामने किसी चौकी पट्टी के ऊपर गेरवे रंग का या पीले रंग का वस्त्र बिछा लीजिए। उसके ऊपर नवनाथ का, गुरु गोरखनाथ जी का, कनिफानाथ जी का अथवा भगवान शिव का चित्र स्थापित कर लीजिए, जो भी आपके पास उपलब्ध है। इसके बाद में सबसे पहले थोड़ा शुद्धि आचमन कर लीजिए, दाहिने हाथ में जल लीजिए, अपने ऊपर और सामग्री के ऊपर जल छिड़क लीजिए। इसके बाद दीप प्रज्वलित कर लीजिए। जैसे कि बताया, दीपक घी का हो उत्तम होगा, अन्यथा जैसी आपकी व्यवस्था है वो दीप प्रज्वलित कर लीजिएगा। दीप प्रज्वलित करने के बाद में सबसे पहले आपको संकल्प लेना है। संकल्प के लिए दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल इत्यादि ले लीजिए, अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोल लीजिए और फिर अपनी कामना बोलिए कि आप किस कार्य के लिए ये साधना, ये प्रयोग कर रहे हैं। तो सर्व कार्य सिद्धि के लिए आप ये प्रयोग करना चाह रहे हैं।
इसलिए संकल्प में सर्व कार्य सिद्धि ही बोल देना। संकल्प के उपरांत में संकल्प के लिए लिया गया अक्षत पुष्प जल इत्यादि किसी थाली प्लेट में छोड़ दीजिए अथवा दीपक के सम्मुख छोड़ दीजिए। उसके बाद सामान्य सा पंचदेवों का, गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का सामान्य ध्यान पूजन कर लीजिए। जो भी व्यवस्था आपकी है, जो सामग्री आपके पास है, उसके अनुसार पूजन संपन्न कर लीजिए। उसके बाद भगवान शिव का, गुरु गोरखनाथ जी का, कनिफानाथ जी का पूजन कीजिए। साथ ही साथ क्षेत्रपाल के रूप में भैरव जी का पूजन भी संपन्न कर लीजिए। सामान्य पूजन विधान आपका संपन्न हुआ। पूजन संपन्न होने के बाद में सर्वप्रथम आपको जो काला धागा आपने लिया है उसके अंदर 21 गांठ लगा करके रख देनी है। 21 गांठ लगाने के बाद में उसे दीपक के सम्मुख रख देना। इसके बाद सबसे पहले गणपति मंत्र और गुरु मंत्र का यथाशक्ति आपको जप करना है। यथाशक्ति से तात्पर्य 11 बार करें, 21 बार करें अथवा 108 बार करें, वो आपके सामर्थ्य पर निर्भर है। यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली है तो फिर आप भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का अथवा गुरु गोरखनाथ जी के ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः मंत्र का 108 बार ही जप कीजिएगा। गणेश मंत्र की बात करें, ओम गंग गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः। कोई भी एक गणपति मंत्र जो आप सहजता सरलता से बोल सके, जिसका जप कर सके, उस गणपति मंत्र का आपको जप करना है। जब आप गणपति और गुरु मंत्र का जप पूर्ण कर लेंगे उसके बाद आज का जो मूल मंत्र है इसका जप करना है। प्रिय दर्शकों, साबर मंत्रों की चर्चा होती है तो बार बार बोलते, जब भी साबर मंत्रों की साधना करें तो पहले 11 बार साबर सिद्धि मंत्र का जप कर ले। इससे साधना शीघ्र सफल होती है, सरलता से पूर्ण होती है, बिना किसी बाधा के पूर्ण होती है। साबर सिद्धि मंत्र एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर है, एक बार बोल करके बता देता हूं। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरी बड़ी भात, सिंगी टोरो बन कहू मन नाऊ करतार, सकल गुरु की हर बजे घट पकर उठ जाग, चेत संहार श्री परमहंस। ये साबर सिद्धि मंत्र है। इसका 11 बार जब प्रत्येक साबर मंत्र की साधना में करना ही चाहिए। बात करते हैं आज के मंत्र की। अत्यंत सरल छोटा सा मंत्र है। इस मंत्र को पहले अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए। और ये बात मैं प्रत्येक मंत्र के लिए बोलता हूं कि पहले मंत्र को कंठस्थ करें ताकि मंत्र जाप करते समय किसी प्रकार की भूल त्रुटि आपसे ना हो, क्योंकि मंत्र भूलना, माला छूटना, छींक आना, जम्हाई आना, ये सभी लक्षण मंत्र जाप में अवरोध उत्पन्न करते हैं, साथ ही साथ साधना को भंग करते हैं। इसलिए मंत्र को पहले अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा। मंत्र अत्यंत सरल है, आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। जाग कनीफा चेला आया, संग अपने इच्छा भी लाया, वेग पुराओ लाज बचाओ, तभी नाथ जी को प्रिय कहो। अत्यंत सरल छोटा सा मंत्र है। इसी मंत्र का आपको जप करना है। अब कितना जप करना है? नित्य प्रति यथाशक्ति जप कर सकते हैं, अन्यथा अच्छा होगा यदि 3 से 5 माला नित्य प्रति जप किया जाए। जप के उपरांत में आरती कीजिएगा। आरती के बाद सामान्य जो भी भोग नैवेद्य आपने रखा हुआ है, चाहे मिश्री है, गुड़ है, शक्कर है या खीर है, जो भी आपकी व्यवस्था है उसका भोग अग्नि के ऊपर आपको लगाना है और उस भोग को प्रसाद स्वरूप परिवार के साथ ग्रहण भी करना है। भोग लगाने के बाद जलाचमन कराइए, क्षमा प्रार्थना कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए और फिर साधना प्रयोग से उठ जाइए। इस प्रकार ये साधना आपकी 21 दिवस तक लगातार चलती है। पूर्ण सिद्धि के लिए 41 दिन का अनुष्ठान होता है, परंतु सामान्य कोई कार्य सिद्धि है तो 21 दिवस पूरे होते होते कार्य सिद्धि हो जाती है। अब जानते हैं प्रयोग विधि। आरंभ में हमने काला धागा 21 गांठ लगा करके रखा हुआ है। जब आपकी साधना 21 दिन की पूरी हो जाए उसके बाद उस धागे को अपनी भुजा के ऊपर बांध लीजिएगा अथवा कंठ में धारण कर लीजिएगा। बस इतना ही प्रयोग है। नित्य प्रति 11 बार 21 बार इस मंत्र का यथाशक्ति जप करते रहिएगा। भविष्य में कभी भी किसी भी कार्य में बाधा नहीं आएगी। सभी कार्य सहजता सरलता से बनने लगेंगे और प्रत्येक कार्य में पूर्णता प्राप्त हो जाएगी। अत्यंत सरल विधान, अत्यंत सरल प्रयोग विधि है, करके लाभ अवश्य उठाइए। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।